पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के। कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। दिल्ली के अंदर क्या दुर्व्यवस्था फैलाई है। बरसात के दिनों में यहाँ के नाले चौक होकर के जब ओवरफ्लो पानी होता है, कैसे पूरी दिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य हर एक व्यक्ति की आंखों को खोलने वाला होता है। विकास के बारे में जो मैं कह रहा था, सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, इसका भी अंदाजा आप यहाँ की सड़कों पर चल करके रोज लगाते होंगे। और गंदगी का तो अंबार ही क्या। अरे आम आदमी पार्टी की तो इसका ये चुनाव चिन्ह ही जब्त कर देना चाहिए। झाड़ू तो यहाँ पे गंदगी का पर्याय हो गया है, दुर्व्यवस्था का पर्याय हो गया है। कारण है इन लोगों ने सफाई कर्मियों का भी शोषण किया है। श्रमिकों के लिए पीओसी बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया है। विकास के कार्यों में इन्होंने सेंध लगाई है। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने बंदर बांट किया है। बहनों और भाइयों, दिल्ली से मेरठ के बीच में 12 लेन का एक एक्सप्रेसवे भारत सरकार बना रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच बननी थी। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। याद करिए, दिल्ली के अंदर मेट्रो के निर्माण के लिए अलग अलग फेजेज में जो कार्य होने थे, दिल्ली की सरकार ने अपना शेयर देने से इनकार कर दिया। याद करिए, आज से 12 साल 15 साल पहले जिस दिल्ली को नेतृत्व कभी श्री मदन लाल खुराना जी ने दिया हो, श्री साहब सिंह वर्मा और श्रीमती सुषमा स्वराज जी जैसे यशस्वी नेताओं का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस दिल्ली को प्राप्त हुआ हो, आज उस दिल्ली की दुर्गति क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। केजरीवाल जी, आपके लोगों ने दिल्ली के अंदर शराब घोटाला तो किया ही, भूमि घोटाला भी किया ही, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान भी स्थापित किए और श्रमिकों के हकों पर भी डकैती डालने का काम किया। पीओसी बोर्ड में सेस का जो पैसा है, ये श्रमिकों के वेलफेयर में खर्च होना चाहिए। इन्होंने सैकड़ों करोड़ बांट दिए और जब उसकी जांच हुई, ऑडिट होता है, तो पता लगता है कि ये पैसा तो आम आदमी पार्टी के वर्कर को बांटा गया है, ये किसी श्रमिक को नहीं बांटा गया है। बहनों और भाइयों, श्रमिकों का पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खैरात की तरह बांटेंगे? आपको जाके देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, जाइए उत्तर प्रदेश में, जाइए अटल आवासीय विद्यालय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए वे विद्यालय बने हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में वे विद्यालय बन करके वर्तमान में चल रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षा की सुविधा का मॉडल कैसे होना चाहिए वो एक मॉडल है। जाकर के देखेंगे तो अपने कृत्यों पर पश्चाताप करोगे, दिल्ली की जनता से माफी मांगोगे। ये लोग वक्फ माफिया को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर कैसे संरक्षण देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये सरकार जो कहती है करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि वक्फ के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे, वह शिकंजा कसने की बात सामने आ गई है। सरकारी प्रॉपर्टी तो गरीबों के आवास के लिए बनेंगे, गरीबों को पट्टा वितरण देने के लिए उपयोग में होंगी। हॉस्पिटल और विद्यालय बनाने के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए होगा। ऐसा नहीं ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। अरे सिलसिला बंद हो गया, इसमें लगाम लगने वाला है और इसीलिए तो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। इन्होंने माफिया को पनपाया है। आज यहां पे इन्होंने भू माफिया को पनपाया, टैंकर माफिया को पनपाया, सड़क माफिया को पनपाया, वक्फ माफिया को पनपाया, पटरी माफिया को पनपाया। हर एक प्रकार के माफिया को, प्रवृत्ति को, की दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके इन्होंने अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ये तो माफिया सरकार है। ये माफिया सरकार है, भू माफिया को प्रश्रय देती है। ये टैंकर माफिया को प्रश्रय देती है, बस माफिया को प्रश्रय देती है। ये तमाम प्रकार के अराजकता को जन्म देने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को प्रश्रय देकर के अराजकता फैलाने का काम करती है। इन्होंने ऐसा ही कार्य जामिया मिलिया के पास उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ लैंड थी। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि और इनके पदाधिकारियों ने उस जमीन पर जबरन कब्जा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया।